डीआरडीओ ने दिखा दी दुनिया को विश्व गुरु भारत की औकात। रेडी है दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंसी डीआरडीओ का ड्रीम प्रोजेक्ट। ना गोली ना बारूद, लेकिन फिर भी दुश्मन स्वाहा। ये क्या अद्भुत नमूना बना दिया डीआरडीओ ने। बन गया आधुनिक युग का सबसे घातक और अनोखा हथियार। देखिए किस तरह चीन और अमेरिका से सरेंडर करवाएगा भारत का बाहुबली। फटने लगा ड्रैगन का कलेजा, खुल गया भारत के किस्मत का खजाना। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे मजबूत हथियार माने जाते हैं तोप, क्योंकि तोपों से ज्यादा हथियार गोले निकलते हैं। युद्ध में उनकी जीत तय होती है। एक ऐसा भी हथियार है जिसकी मारक क्षमता तोप की तुलना से कहीं ज्यादा है। आज हम आपको जो खबर सुनाने जा रहे हैं उसको सुन दुश्मन देशों की तोप शर्म से फट जाएंगी। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि देश की जान डीआरडीओ टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बना हुआ है। अपने करतब से अमेरिका तक को भौचक्का कर देने वाला डीआरडीओ इस बार जो तैयारी कर रहा है, अमेरिका से लेकर चीन तक सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आपको बता दें कि भविष्य के हथियारों पर भी कार्य कर रहा है। इसमें से आज आपको डीआरडीओ के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। इसी सिलसिले में उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन बनाने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये कोई मामूली हथियार नहीं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपने कभी सोचा था कि हथियार कभी बिना गोला बारूद के भी काम करेगा? ये बात तो हमारी सोच से भी कोसों दूर है कि बिना गोली बारूद के भी कोई हथियार चलाया जा सकता है। लेकिन डीआरडीओ ने बताया कि बिना गोली बारूद के भी हथियार चलाया जा सकता है और सबसे घातक हथियार बनाया भी जा सकता है। बने रहिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रेल गन क्या होती है, इस रेल गन की ताकत क्या है, तीसरा ये रेल गन काम कैसे करती है। इसके बाद बताएंगे ये रेल गन किसी तोप से खास और अलग कैसे हो सकती है। इसके बाद इस वीडियो के सबसे जरूरी पहलू पर बात करेंगे कि आखिर किस तरह भारत के इस कदम से अमेरिका और चीन दोनों बैकफुट पर आ चुके हैं और कैसे भारत ने इन दोनों की साजिश को अपने इस कदम से तहस नहस कर दिया है। और सबसे आखिर में बताएंगे कि आखिर अब इस हथियार के आ जाने के बाद भारतीय सेना किस पायदान पर ठहरती है और भारत के इस कदम के बाद अब कैसे एकाएक दुनिया बदल जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। दोस्तों, रेलगन की गिनती भारत के सबसे घातक हथियारों में होती है। ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन किसी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज रफ्तार से दाग सकता है, जो निशाने पर जाकर तबाही मचा सकता है। ये हथियार अपने में ही बहुत खूब है। जंग के समय सबसे बड़ी दिक्कत आती है तब जब सेना तक हथियार और बारूद पहुंचाने की बात आती है। अब हथियार तो एक बार में भेजा जा सकता है, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर बार बार गोली और बारूद नहीं भेजी जा सकती। लेकिन ये हथियार इस तरह का है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब भारत को गोलियों और बारूद पर फालतू पैसा बहाने की जरूरत नहीं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये हथियार है क्या और इसकी खूबी क्या क्या है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आने वाली दुनिया को बदल कर रख देगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन यानी कि ईएमआरजी बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इसे और आधुनिक बनाने की दिशा में काम जारी है। बारूद की जगह इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फायर होने वाले गोले की रफ्तार ध्वनि से भी 6 से 7 गुना तेज होगी। अब देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं कि साउंड की गति से भी 7 गुना ज्यादा गति अपने हथियार को देगा। अगर ये डीआरडीओ कर रहा है तो ये सोचने वाली बात है। रेलगन के प्रोजेक्टाइल की गति 4600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है, यानी लगभग 1 सेकंड में 1.5 मील। ये स्पीड तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, तो दुश्मन क्या सोचेगा। इस रेलगन को दागने के लिए किसी विस्फोटक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लेजर और काइनेटिक एनर्जी के जरिए इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी है। इस गन की खूबी यह है कि यह बिना विस्फोटकों के 200 किलोमीटर की दूरी से फायर कर सकती है। मतलब 200 किलोमीटर तक बिना इजाजत के दुश्मन तो क्या, मक्खी भी नहीं भनक सकती। अब आइए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे यह काम करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है। इससे काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है जो रेलगन में लगे गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6-7 गुना ज्यादा रफ्तार से फेंकती है। यह जरूरी है कि रेलगन में वही गोले इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह में सक्षम हो। और फिर क्या है, दुश्मन स्वाहा। अब सवाल आता है कि तोप से कितना अलग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। तो दोस्तों, एक तोप की तुलना में रेलगन किसी चमत्कार से कम नहीं। तोप की रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक होती है, जबकि रेलगन की मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक होती है।
रेलगन के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। समुद्र में भी दुश्मन जहाजों पर इससे हमला किया जा सकता है और बचा भी जा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आसमान के ऊपर तोप के गोले बहुत ऊपर नहीं जा सकते किसी फाइटर जेट को मारने के लिए, लेकिन ये इस हथियार की छोटी उंगली का कमाल है। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत का ये हथियार अब चीन और अमेरिका से सरेंडर कराएगा। दोस्तों, इस हथियार की खूबियों को जानकर तो आपको पता चल गया होगा कि भारत के हाथों ऐसा रामबाण शक्ति आ चुका है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो अमेरिका भारत के पास धीरे धीरे सारी पॉलिटिकल पावर आते देख झुक रहा है, वही अब भारत को सलामी ठोकेगा। अमेरिका पहले तो भारत को कुछ नहीं समझता था, लेकिन जैसे भारत धीरे धीरे विकास करने लगा, दूसरे देश भारत को इज्जत देने लगे। भारत धीरे धीरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर बनकर उभर रहा है। वैसे अमेरिका ने भी भारत का पक्ष लेना शुरू कर दिया है, दौड़ दौड़ कर भारत से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे अब भारत की मदद से चीन को खत्म करवाना है। क्योंकि अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि चीन को केवल भारत ही टक्कर दे सकता है। तो अब इस हथियार के आ जाने के बाद से भारत तो चमक उठेगा और मजबूरन भारत को खुद से ज्यादा ताकतवर देखकर अमेरिका को भारत के लिए महाशक्ति की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। रही बात चीन की, तो भारत के हाथों इतनी बड़ी पावर आते देख ड्रैगन का कलेजा ऐसे ही फट रहा होगा। और जब भारत के पास ये ताकत आ जाएगी, तब तो ड्रैगन की हवा और टाइट हो जाएगी। अब भारत के हाथ में भी ड्रैगन को जंग में कुचलने की ताकत आ जाएगी और चीन खुद को कमजोर पाकर बार बार चली जाने वाली चालें बंद कर देगा। दोस्तों, ये सब एक रात में हो जाने वाला काम नहीं। जिस तरह भारत को इस स्थान पर आने के लिए आजादी के बाद बहुत वक्त लगा, ठीक उसी तरह यहां से विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस तरह के हथियार हमें आगे बढ़ने में ताकत जरूर देंगे। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, पॉलिटिकली भारत की धाक तो बढ़ेगी, इकोनॉमिकली भारत इस हथियार से मजबूत होगा। और बात करें भारतीय सेना की, तो इस हथियार के आ जाने की वजह से भारत की ताकत में 4 चांद लग जाएंगे। भारतीय वायुसेना, जो अभी भी चीन की सेना से रैंकिंग में ज्यादा है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ नेवी और आर्मी की भी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हथियार खजाना है जो भारत के लिए किस्मत के ताले खोलने वाला है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।